नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कुछ कर्मों का फल निश्चित है और कुछ का अनिश्चित। ये कर्म चाहे प्राकृतिक हैं, चाहे ये चीज़ें प्राकृतिक हैं या फिर अप्राकृतिक यानी कृत्रिम। प्राकृतिक है या फिर वो कृत्रिम है, किसी भी अवस्था में है, लेकिन चीज़ों का कुछ का समय निश्चित है। कुछ कर्मों का फल एक निश्चित समय पर आ जाता है। कुछ कर्मों का फल एक यहाँ पर निश्चित हम ये नहीं कह सकते, टाइम पीरियड को बांध नहीं सकते। वहाँ पर टाइम पीरियड कितना लगेगा, कितने समय के बाद कौन सी चीज़ आएगी, कह पाना मुश्किल होता है। अब हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक चीज़ों के बारे में। प्राकृतिक चीज़ों में आप देखते हैं कुछ चीज़ें हैं, आप प्रकृति के चीज़ों के मनुष्य से लेकर के और एक जीव मात्र तक की स्थिति को आप देख सकते हैं कि एक बच्चे का जन्म का समय जो है वो निश्चित किया गया है। निश्चित किया गया कि ये भी तो एक मनुष्य द्वारा जो है किए गए प्रयास का फल है। यानी एक निश्चित समय है कि जब एक बच्चे का जन्म जो है वो होगा। यानी एक टाइम पीरियड 9 से लेकर के 12 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा, इसके बाद संभावना नहीं है। यानी एक बच्चे के जन्म में मिनिमम टाइम जो है वो जो जो सही टाइम है वो 9 महीने, और इससे कम टाइम की यदि हम बात करें तो 7 महीने तक स्थिति में हम कह सकते हैं बच्चा जन्म लेकर के बच सकता है। और तो इसलिए हम 7 महीने का समय हम ले सकते हैं। कम से कम 7 महीने में बच्चा पैदा हो सकता है या फिर 12 महीने में पैदा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद या इससे पहले इसके होने वाली स्थिति में बच्चे का जीवित रहना संभव नहीं है। तो ये टाइम पीरियड बन गया। यानी आपने जो 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 भी एक आपने संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास किया, उसका समय निश्चित है कि भाई इस समय के बाद ये होगा। यदि आप इसी चीज़ को किसी भी अन्य जीव पर अप्लाई करें तो वहाँ भी आपको देखेंगे कि उसका परिणाम आएगा। यदि आप इस चीज़ को पौधों पर अप्लाई करें तो आप कुछ पौधों पर आप पाएंगे कि उसका परिणाम निश्चित समय पर आ जाता है। जैसे गेहूं की फसल, जैसे पहले तो हर खेती जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर जलवायु से जुड़ी हुई है। दूसरी, कितने समय में फसल आ जाएगी, उसका एक निश्चित पीरियड है कि भाई इतने समय में आ जाएगी। यदि इतने समय में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर वो उसको मान लिया जाता है कि ये अब नहीं आ पाएगी। मतलब एक निश्चित समय तक ही हम उसका इंतज़ार कर सकते हैं और उस समय पर वो फसल आती है और उस समय पर वो फसल कट जाती है। यानी आप किस यहाँ पर कर्म का फल मिला ना। आपने एक यदि खेती में बीज डाले तो किसके लिए डाले? गेहूं की फसल लाने के लिए बीज डाले। किस लिए डाले? कि आपने किसी फल को पाने के लिए बीज को जो है धरती के अंदर बोया। आपने किस चीज़ के लिए बीज डाले? किसी फूल को पाने के लिए। यानी आपने किसी कारण से किसी बीज को जो है वो पृथ्वी के अंदर डाला और उसका परिणाम आपको मिला। उसका एक निश्चित टाइम है, उस टाइम पीरियड के अंदर आपने उस फल को प्राप्त कर लिया। ये प्राकृतिक है। इसके अलावा क्या प्राकृतिक है कि आप और चीज़ों को देख सकते हैं। प्राकृतिक ये भी प्रकृति का एक निश्चित समय है कि एक साल के अंदर जो हम 6 ऋतुओं की बात करते हैं तो वो निश्चित हैं। वो चाहे कोई वातावरण में कितनी भी जो है कितनी भी हलचल हो, लेकिन ये 6 जो है ऋतु हैं जो हैं वो संसार में बदलेंगी ही बदलेंगी। उसको कोई
ये चाहे कि नहीं सीधे जो है जाड़े के बाद सीधे गर्मी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जाड़े के बाद वो सारी क्रियाएं होंगी, चाहे वो पतझड़ हो, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, या फिर वो और हो, मतलब यानी वो ऋतु जो है 6 की 6 वो ऋतु आएंगी आएंगी, यानी टाइम पीरियड वहाँ पर बंधा हुआ है। इसके अलावा आप देखें तो और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि चीज़ें होंगी ही होंगी। आप जैसे कहते हैं कि 12 साल बाद ही कुंभ की स्थिति क्यों बनती है, इसका भी कोई कारण होगा ना। तब 12 साल के बाद की या तो उसके उस चीज़ के पीछे क्या कोई ना कोई निश्चित रूप से कोई लॉजिक है, कोई बात है। क्या है ये मैं कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि इसके बारे में मैंने सोचने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन निश्चित रूप से कोई टाइम पीरियड है जिसके कारण से 12 साल के बाद या 3 साल के बाद, छोटा कुंभ 3 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है, जिसमें कि नदियों में स्नान, महानदियों में स्नान की प्रथा है। तो वो ऐसा क्यों है? जलवायु के किसी परिवर्तन से ये चीज़ जुड़ी हुई है, लेकिन वो परिवर्तन क्या है और किस कारण से है ये कह पाना मेरे लिए अभी इस समय मुश्किल है, क्योंकि मैंने इस पर कभी रिसर्च करने की कोशिश नहीं की। तो यानी ये, लेकिन ये निश्चित है कि ये टाइम पीरियड यदि बांधा गया है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई सोच है जिसमें ये है। जैसे हम कहते हैं कि ग्रहण के समय की हम बात करते हैं, वो भी निश्चित है। महीने में 2 पक्ष होते हैं, ये निश्चित है कि अमावस भी पक्ष होगा 15 दिन का, और 15 दिन का जो है वो पूर्णिमा पक्ष होगा। तो ये पक्ष यानी चंद्रमा की स्थिति कितने दिन तक बनी रहती है और सूर्य की स्थिति कितने दिनों तक बनी रहती है, ये उसकी स्थिति पर है। और फिर कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिनसे कि वो स्थितियों पर ग्रहण लग जाता है और चीज़ें जो हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये प्राकृतिक है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक प्रक्रिया पे चल रही हैं। और कौन सी प्रक्रिया पे? जहाँ पर परिणाम निश्चित है, ये निश्चित परिणाम की प्रक्रिया पे चलने वाली चीज़ें हैं। बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यदि हम बात करें, यहाँ से हटाते हैं हम, यदि हम कृत्रिम चीज़ों पर चले जाएं तो वहाँ भी आप देख लीजिए, संसार में जिन चीज़ों की उत्पत्ति मनुष्य के द्वारा हुई है उसका भी एक निश्चित टाइम है। किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए जो मनुष्य के द्वारा क्रिएट की गई है, चाहे आप किसी वस्तु को ले लीजिए, चाहे आप मतलब या तो आप चाहे एजुकेशन को लीजिए, उसका टाइम पीरियड है भाई, एक टाइम के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। आप देखते हैं उसकी आ, उस शैली में, उस स्थिति में, उस परिपाटी में जो है वो आ, जो है चेंज आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उस समय की स्थितियाँ सारी बदल जाती हैं। कुछ समय तक ही वो चीज़ें रहती हैं जिनको कि व्यक्ति लेकर के चलता है, 100 से 150 साल या 200 साल मैक्सिमम। और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, चीज़ें पूरी की पूरी फिर बदलती हैं, फिर उसमें उस पर काम होता है, फिर वो नए रूप में आती हैं, नई तरीके से वो चीज़ें जो हैं वो अपनी बहुत सारी से नई चीज़ों को, चाहे हम शैक्षिक चीज़ों में अब आप देख रहे हैं, जैसे पहले जो रिसर्च के लिए जो चीज़ें थी आयुर्वेद पर ही आधारित था, ज़्यादातर जो आधारित थी चीज़ें आयुर्वेद पर आधारित थी। लेकिन आप इस समय जो देख रहे हैं ज़्यादातर जो है वो एलोपैथिक पर आधारित है। और वो सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? इस समय सारी चीज़ें जो है वो मशीनीकरण पर जुड़ी हुई हैं। जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी भी एक निश्चित गति तक ही काम करती है, एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है। और उसी तरीके से टेक्नोलॉजी से किए गए कार्य भी परिणाम उसी तरीके से दे रहे हैं कि वहाँ पर जो इलाज है, जो चीज़ें हैं
उनका भी समय जो है वो अब कम हो गया है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक के द्वारा जो एक इलाज की परिपाटी थी, जिसमें एक एक व्यक्ति का इलाज परमानेंट होता था और उसके बाद उसकी आयु बढ़ जाती थी, वहीं हम देख रहे हैं कि होम्योपैथिक में भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन एलोपैथिक में हम क्या देखते हैं कि वो इलाज तो चलता है, लेकिन एक आयु जो है वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। एलोपैथिक में आयु बढ़ती नहीं है, बल्कि आयु कम हो जाती है। जितने भी आप मरीज देख सकते हैं, आप उन पर ये रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि एलोपैथिक से इलाज कराने वाले व्यक्ति की उम्र धीरे धीरे घटती चली जा रही है, और जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक से इलाज किया जाता था वो उम्र बढ़ाता था, क्योंकि वो स्थायी था, ये अस्थाई है। चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये अस्थाई रूप में हो रही हैं, पहले स्थायी रूप में होती थी। और इसीलिए वापस से हमने कहा कि चीज़ों के बाद एक समय के बाद एक चीज़ें बदलती हैं। क्यों बदलती हैं? क्योंकि जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो एक निश्चित समय तक उसके परिणाम को जानने की कोशिश करता है। जब वो प्रक्रिया से गुजर जाता है तो वो परिणाम जो है वो भी बदल जाता है, और चीज़ें भी बदल जाती हैं, और स्थितियाँ भी बदल जाती हैं। तो इसलिए वो सारी जो चीज़ें देखी जाती हैं वो सारी चीज़ों में बदलाव आ जाता है। इसलिए एक समय के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, पहनावा बदल जाता है, आदमी का जो लैंग्वेज बदल जाती है, लैंग्वेज का बोलने का जो तरीका है वो बदल जाता है। बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आता है, और जिस तरीके से व्यक्ति के व्यवहार और विचारों में परिवर्तन आता है, उसी तरीके से व्यक्ति, ये परिवर्तन कहाँ से आया? ये एजुकेशन के माध्यम से। और जब व्यक्ति एजुकेशन को से जुड़ता है तो इसीलिए कहते हैं कि जो आज एजुकेशन है, रिसर्च क्यों की जाती है? क्योंकि जो आज रिसर्च हुई है, हो सकता है 10 दिन बाद उस पर कोई और रिसर्च करे तो कुछ और ऐसी जानकारी ला करके दे जो शायद पहले वाले व्यक्ति ने, इससे पहले वाले जो व्यक्ति ने जो जानकारी दी थी उससे भी कुछ नई हो। इसीलिए रिसर्च का जो है वो उसकी उपयोगिता है। हम जब कहते हैं कि भाई पहले जो जितने भी तरीके से हम एजुकेशन दे रहे थे, वहाँ हम देख रहे थे, अब जैसे एक समय था जब एजुकेशन तो हम देते थे, लेकिन एजुकेशन लेने में बच्चे बहुत कम स्कूल के संपर्क में आते थे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते थे, कम उम्र में ही अपने आप को एजुकेशन से दूर कर देते थे, या फिर उसके उनके पेरेंट्स से दूर कर देते थे। जनरली तो बच्चे ही अपने आप को दूर कर लेते थे। उसका कारण ये होता था कि उनको कुछ समझ में नहीं आता था, यानी समझाने का जो पैटर्न था वो बराबर नहीं था। तो चीज़ें बदली गई, टाइम पीरियड बदला गया, तरीके बदले गए। चीज़ों के बदलाव के साथ देखा गया कि वो जो चीज़ें जिन पर काम नहीं हुआ था, उन चीज़ों पर जब काम हुआ तो पता लगा कि काम बच्चों तक चीज़ें इसलिए नहीं पहुंच रही क्योंकि पहुंचाने का जो तरीका था वो कहीं कमज़ोर था, इसलिए बच्चों तक वो चीज़ें स्पीड से पहुंचती नहीं थी। आज हमारे पास लेटेस्ट तरीके हैं। हम जब बच्चे को प्रैक्टिकल में दिखा देते हैं उसको कि भाई ये जब हम आम ला करके दिखाते हैं, हम किसी चीज़ को ला कर दिखाते हैं, पोइम के माध्यम से किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चा फटाफट सीख जाता है, ABCD सीख जाता है, 1 2 3 सीख जाता है, चीज़ों को समझ लेता है। मैथ में जो बच्चा कल तक मैथ से दूर भागता था, आज बच्चे मैथ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, साइंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्टिंग वे में समझाने का तरीका लोगों ने ढूंढ लिया। पहले वो तरीका नहीं था, इसीलिए उसके लिए क्या करते हैं, बार बार उसके लिए जो है सेमिनार करते हैं, तरह तरह के वो जो और तरीके के जो आजकल जो काम हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं तरह तरह से, जो बच्चों की, जिससे कि बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है वो कहीं उभर करके आए। और ये सब क्या है, ये सब एक एक निश्चित चीज़ का परिणाम है, निश्चित पैटर्न का परिणाम है कि हमने एक निश्चित
समय में कि एक बच्चे को किस बच्चे को कितना देना चाहिए, ये हम सीख चुके हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम जब हम अ, पुराने पैटर्न से जब एजुकेशन देते हैं तो हमें वही चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इनको समझने में बहुत ज़्यादा टफ है। और जब हम नए पैटर्न से उन चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें बहुत आसान नज़र आने लगती हैं। उन्हीं चीज़ों को समझने में बच्चे को बहुत आसानी होती है, क्योंकि एक निश्चित टाइम के लिए एक निश्चित सिलेबस तैयार किया गया, उसके तहत उस बच्चे तक वो चीज़ पहुंच रही है। अब पता है टीचर को कि भाई एग्ज़ाम से 3 महीने पहले बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब पहले कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसका एग्ज़ाम ले करके बच्चे की कमियों को दूर किया जा सकता है। इसलिए वो उन चीज़ों में सुधार आया, उन चीज़ों में बदलाव आया, तो चीज़ें बदली। चीज़ों के साथ साथ व्यक्ति के जब चीज़ें बदलती तो निश्चित रूप से व्यक्ति में बहुत सारे से परिवर्तन आते हैं, क्योंकि अब तक वो उन चीज़ों के संपर्क में ही नहीं था। जब चीज़ें बदलेंगी तो निश्चित रूप से उसको आगे जाने की गति मिलेगी, रास्ते मिलेंगे। तो इसलिए कहा गया कि एक एक ये सारे जितनी भी चीज़ें आज मैंने आपको बताई, ये सारी कृत्रिम थी या फिर प्राकृतिक थी। ये सारे एक निश्चित समय के परिणाम की का जो है वो परिवर्तन है, जिसके कारण से चीज़ें व्यक्ति तक पहुंचती हैं। यानी यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं है कि हमारा परिणाम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ठीक इसके विपरीत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब वो क्या है, जैसे अब आपने जब हम कहते हैं कि अभी तक ऐसा ही है कि हम जब कहते हैं कि एक निश्चित समय हमने ये तो हम इस पर कल फिर वापस से यदि चर्चा कर पाए तो कल फिर हम वापस से इस दूसरे सब्जेक्ट पर बात करेंगे। आज हम इस चीज़ को यहीं छोड़ते हैं कि आपने जाना कि प्राकृतिक तरीके से और कृत्रिम तरीके से एक निश्चित परिणाम को कैसे जाना जा सकता है, कर्म का फल कैसे मिलता है, इस चीज़ को समझा। कल हम जो यदि संभव हुआ तो फिर उसके जो अनिश्चित परिणाम है उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब